जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर तो टैक्स दो ही दो, लॉस हुआ वो भाड़ में जाए। 10% का रिटर्न चाहिए, मेरा कैपिटल सीधा का सीधा हो गया 10 गुना। आपको हमेशा कौन सा ऑर्डर लगाना चाहिए? आपको हमेशा लगाना चाहिए, मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते करते साल भर हो गया, उनको मार्जिन का टाइप ही नहीं पता कि भैया कौन सा मार्जिन क्या बोलना चाहता है, कहां पे क्यों यूज करना चाहिए। ट्रेडिंग आपको आती हो या ना आती हो, पर अगर ये ट्रेडिंग मास्टर क्लास जिसमें हम इन्वेस्टिंग को भी डिटेल में कवर करेंगे, अगर आपने पूरी देख ली तो आप खुद मास्टर बन सकते हो, इतनी गारंटी रही मेरी तरफ से। आज हम हैं डे 3 में, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले इस कंप्लीट कोर्स में, इस कंप्लीट क्लास में क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, हो ये रहा है कि मैंने पहले में आपका बेस बनाया, सेकंड में मैंने आपको चार्ट्स के बारे में बता दिया, थर्ड में क्रिप्टो ट्रेडिंग इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ लेटली इंडिया में जितने लोग इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए एक्साइट हो रहे हैं, पर उनको बेसिक निटिग्रिटीज ही नहीं पता, जिसकी वजह से बड़ा धोखा हो जाता है। तो बेसिक मिस्टेक्स क्या क्या होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, मतलब क्या होता है, उसको कवर करने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की बेसिक मास्टर क्लास आज आप सीख लोगे। बेसिक में आप कभी गलती नहीं करोगे अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो। सबसे पहले, ट्रेडिंग हम सभी को पता है, जब बाइंग और सेलिंग का सौदा होता है उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी। अब हम सभी को पता है बिटकॉइन, इथेरियम डिजिटल करेंसीज होती है। मैं बहुत ज्यादा इस डिजिटल करेंसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है और हमारे लिए इतना रेलेवेंट भी नहीं है। हमें इतना समझना इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है और उसमें जब आप ट्रेड करते हो तो उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या ये इंडिया में लीगल है? देखिए, ये अभी भी एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है। वेग इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और जब तक सरकार की तरफ से इलीगल नहीं होता, क्योंकि सरकार ने एक्सप्लिसिट इसमें 30% का टैक्स का क्लॉज भी ला दिया है, यहां पे एज सच कोई इशू नहीं है और आप ट्रेड कर सकते हो। ये सरकार का कहना है, सरकार का इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज उन्होंने कहा है, स्पेसिफिकली बजट में इंट्रोड्यूस करा है कि 30% का यहां पे आपको टैक्स लगेगा। अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं ले सकते हो, और 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते ही आपको 1% का टीडीएस भी लग जाएगा। तो यह होता है कॉम्प्लिकेशन। आप बोलोगे कि लॉस से सेट ऑफ नहीं ले सकते, मतलब क्या? मतलब सपोज करते हैं आपने बिटकॉइन में एक लॉन्ग की पोजीशन ली जहां पे प्रॉफिट हुआ, इथेरियम में एक शॉर्ट किया जहां पे लॉस हुआ। इस लॉस और प्रॉफिट को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर तो टैक्स दो ही दो, लॉस हुआ वो भाड़ में जाए, ऐसा कुछ रूल यहां पे बना रखा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आप सभी के लिए, उसको भी मैं कवर कर लेता हूं। देखो, जब आपको ऐसा स्ट्रिक्ट टैक्सेशन लग रहा हो तो यहां पे सॉल्यूशन आता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हो। यहां पे क्या होता है, आप डायरेक्टली यहां पे क्रिप्टोज में ट्रेड नहीं करते हो, आप क्रिप्टोज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, क्योंकि आप एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो जो एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है। जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में आपको टैक्सेशन मिलता है और जो सेट ऑफ की रूल मिलता है वही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो करेंसी के, वो मिल जाता है एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये प्लेटफॉर्म आपको ये जो डिफिकल्ट रूल है यहां से बचाता है। जब आप यहां पे ट्रेड करते हो और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, सबसे पहले आपका प्रॉफिट और लॉस सेटअप होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्टेड है। सेकेंडली, आपको फ्लैट अपना जो टैक्सेशन स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। जो नॉर्मल आपको लगता है उस पे आपको टैक्सेशन लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन एज अ बिजनेस में आपको टैक्सेशन लगेगा। एंड फाइनली, आपको जो टीडीएस की रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पे फ्री हो जाती है, बिकॉज आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन बट ऑब्वियस आता है कि भैया ये स्पॉट क्या होता है, ये फ्यूचर्स क्या होता है। सबसे पहले हम स्पॉट की बात करते हैं। जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली बाय एंड होल्ड करते हो, चाहे वो बिटकॉइन हो जिसको हम बीटीसी बोलते हैं, चाहे वो इथेरियम हो जिसको हम ईटीएच बोलते हैं, जब आप इसको बाय कर लेते हो और होल्ड कर लेते हो या फिर सेल कर लेते हो और शॉर्ट कर लेते हो, डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो, तो उसको हम स्पॉट बोलते हैं। फ्यूचर्स क्या होता है, आप ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो एक एसेट है, उसके डेरिवेटिव में काम करते हो, तो वो होता है फ्यूचर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, उससे डिराइव होता है क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स में काम कर रहे हो तो वो हो गया आपका डेरिवेटिव्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज डेरिवेटिव, और डिराइव कहां से होते हैं उनकी प्राइसेस? स्पॉट के प्राइस से, यानी कि बिटकॉइन के प्राइस से। जब भी कोई, देखो, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं ना, यहां पे ये दोनों डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव जैसे नाम बता रहा है, ये डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू किसी और चीज से। यहां पे ये डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू क्रिप्टोस से, जो भी ये पर्टिकुलर क्रिप्टोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। लेवरेज टू एजेड सॉर्ड होती है। सपोज करते हैं यहां पे हम बिटकॉइन की बात करते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग।
बिटकॉइन में यहां पे आपको 100x के ऊपर का, वैसे तो 200x का भी लेवरेज मिलता है, 100x का लेवरेज मिलता है। अब 100x के लेवरेज का मतलब क्या हुआ, आपके पास है 1000 रुपए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से, यानी कि 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो आप 1000 रुपए से। 100 गुना की आपको लेवरेज उधार पे, डेट पे ट्रेड लेना अलाउ हो गया। अब ये 1 लाख की ट्रेड लेने का मतलब क्या हुआ, 1 लाख की ट्रेड लेने का मतलब ये हुआ, सपोज करते हैं आपका सिर्फ 1% का प्राइस का मूव आए, मतलब 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, 1% ऑफ 1 लाख इज 1000 रुपीज। अगर आप अपने इनिशियल कैपिटल से चेकआउट करोगे तो ये 100% का गेन हो गया, आपने अपनी कैपिटल डबल कर दी। पर क्योंकि मैं कहता हूं कि लेवरेज आपके लिए 2 एजेड सॉर्ड होती है, आपको डरना भी चाहिए यहां से, बिकॉज यहां पे अगर सिर्फ 1% का प्राइस फॉल हुआ, मतलब कि 1000 रुपए फॉल हुए, जितना आप रुपए लेके आए थे वो पूरा पूरा हो गया जीरो, मतलब आप अपना जितना कैपिटल लाए थे पूरा का पूरा जीरो करके यहां से निकल चुके हो। इसीलिए मैं कहता हूं जब हम लेवरेज की बात करते हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में आपको लेवरेज मिलता है, पर लेवरेज 2 एजेड सॉर्ड है, ध्यान से यूज नहीं करा तो पूरा का पूरा कैपिटल भी उड़ सकता है। अब यूजुअली लोग लेवरेज यूज क्यों करते हैं, आप वो समझेगा। लोग कहते हैं कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए, मैंने तो यहां पे 10,000 रुपए डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो यहां पे आके सट्टा ही करना है, मैं तो सट्टा मारने आया हूं भाई साहब, यहां पे मैंने 10,000 रुपए डाल दिए, 10,000 रुपए से एक साथ मैंने 10 लाख की ट्रेड ले ली। सपोज करते हैं मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का, मैंने अपनी कैपिटल ही 10 गुना कर दी। अब बताओ अनंत, क्या करेगा आपका लेवरेज ना लेवरेज लेना। अगर मैंने 10 बार भी मेरे 10,000 रुपए हार दिए तो क्या गम है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक बार जो मैंने 100 गुना की लेवरेज ली है उस पर 10% का रिटर्न चाहिए, मेरा कैपिटल सीधा का सीधा हो गया 10 गुना। अब बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत इसमें यह है कि जैसे ही आपको लेवरेज पे काम करने की आदत हो जाती है ना, कि आप तो सीधा 100 गुना की लेवरेज में काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आपने 10,000 रुपए से 10 लाख की ट्रेड ली, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, बधाई हो, आपका कैपिटल हो गया 1,10,000। अब आप मुझे यह बताओ, जब आपको एक बार सट्टा मारने की आदत हो चुकी है, अगली बार आप जब 1,10,000 से ट्रेड मारोगे, आप क्या 2 लाख की मारने वाले हो या 5 लाख की मारने वाले हो? नहीं भाई साहब, आप बोलोगे भैया पिछली बार 10 गुना होता है, मजे ही मजे, इस बार वापस से मैं 100 गुना की ट्रेड मारता हूं, मतलब कि 1 करोड़ की ट्रेड मारूंगा। इस बार मेरे को अगर 1 करोड़ पे 10% का प्रॉफिट हो गया तो 10 लाख रुपए, और मजे ही मजे। ये होता है ट्रैप, क्योंकि यहां पे आपको सही होना पड़ेगा बार बार, गलत होना पड़ेगा एक बार और पूरी की पूरी कैपिटल हो जाएगी जीरो। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये जो सपने होते हैं ना कि 1 लाख से 1 करोड़ का मार दिया, 10% का प्रॉफिट मिला तो सीधे 10 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया, मजे ही मजे, मैं लेके आया था 10,000 रुपए, 2 ट्रेड सही होते ही मेरे 10,000 के 10 लाख हो गए। भाई ये दिखने में, सुनने में, समझने में बड़ा अच्छा लगता है, एक्चुअली में होता नहीं है। अगर आपको लेवरेज लेनी है, आई वुड सजेस्ट, अगर आप बिगनर हो 2 टाइम्स से 3 टाइम्स लेवरेज लो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको समझ आता है लेवरेज कैसे काम करती है, 5 से 7 गुना लेवरेज ले लो, बहुत अच्छी बात है। बट इससे ऊपर ली गई लेवरेज आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके पैसों के लिए, आपके मनी के लिए, आपके हार्ड अर्न मनी के लिए। उसको अननेसेसरी आके यहां पे सट्टे पे मत वेस्ट करिएगा। ये हो गया लेवरेज वाला पार्ट। नेक्स्ट समझते क्या होता है। जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं ना और फ्यूचर्स में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ का फ्यूचर होता है, अप्रैल का फ्यूचर, मई का फ्यूचर, जून का फ्यूचर, उसकी एक्सपायरी होती है एक पर्टिकुलर समय की। यहां पे परपेचुअल फ्यूचर होता है, मतलब अगर आपने सपोज करते हैं बिटकॉइन बाय किया वर्सेस बिटकॉइन का फ्यूचर बाय किया, दोनों अपने आप में एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमेशा उसको होल्ड कर सकते हो। आपका यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे नहीं पता आपका आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक भी करना मत भूलिएगा। आपको यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए, आनंद अगर मेरे को यहां पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब मैं इसको हमेशा के लिए होल्ड कर पा रहा हूं और लेवरेज भी मिल रही है, आप कह रहे हो 100 गुना की लेवरेज में मैं हमेशा के लिए होल्ड कर पा रहा हूं, तो मैं हमेशा ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ही तो यूज करूंगा, मैं अननेसेसरी स्पॉट पे जाऊंगा ही क्यों। इसीलिए आपको कभी कभी स्पॉट पे जाना पड़ता है, बिकॉज यहां पे जब आप 10 साल की बात करते हो तो एक फंडिंग फीस लगती है, उसके बारे में हम आज के इसी वीडियो में बात भी करेंगे। पर पहले उससे आप समझ लीजिए कि ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाओगे, सपोज करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी बोलती है कि अभी मेरे को बिटकॉइन में लॉन्ग जाना है, आपको लॉन्ग जाने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट चाहिए। अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है, फॉर्म भर दोगे तो एक स्पेशल कम्युनिटी का भी आप पार्ट बन जाओगे और आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट रेडी हो चुका है। अब जब आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी कैरी की लॉन्ग जाना है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्डर्स आपके सामने आएंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है,
मेरे को काम करना है बिटकॉइन में, मेरे को 10,000 रुपए के बिटकॉइन बाय करने हैं, मैंने हमारी क्वांटिटी अमाउंट वगैरह डाला और सीधा मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। जो भी मार्केट में प्राइस मिल रहा है मुझे डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर हो गया। लिमिट ऑर्डर, मैंने बोल दिया कि मेरे को पर्टिकुलर चीज बाय करनी है पर वो 95 में बात करनी है। अभी प्राइस दिख रहा है 100 पर मेरे को 95, 98 या एग्जैक्ट 100 पे बाय करनी है, अननेसेसरी ऊपर के प्राइस पे बाय नहीं करनी है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। कि आपने लिमिट लगा दी कि इस प्राइस पे मुझे ये पर्टिकुलर चीज बाय करनी है। सपोज करते हैं आपको एक क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है जिसकी 100 रुपीज प्राइस चल रही है, आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, 100 हो, 101 हो, 102 हो, जिस प्राइस पे आपकी क्वांटिटी मिल रही होगी उठा लियाएगा आपका एक्सचेंज। लिमिट ऑर्डर में आपकी प्राइस पे उठाएगा। आपको हमेशा कौन सा ऑर्डर लगाना चाहिए? आपको हमेशा लगाना चाहिए लिमिट ऑर्डर। बिकॉज अगर आप ब्रोकरेज की भी बात करोगे, सबसे पहले तो देखो यहां पे स्लिपेज होता है। जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो आपका स्लिपेज होता है। आप सेल करना चाहते हो 100 रुपए में, आपका हो सकता है अगर लिक्विडिटी कम हुई तो 95 में भी सेल हो जाएगा, प्लस ब्रोकरेज लगेगी 0.05%। ऑब्वियसली आपको काफी डिस्काउंट्स होते हैं जो हम ब्रोकरेज पे प्रोवाइड करते हैं, बट अभी हम सिर्फ राउंड फिगर की ब्रोकरेज की बात करते हैं। तो डबल से ज्यादा ब्रोकरेज लगती है जब आप एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो। लिमिट ऑर्डर में आपको ब्रोकरेज 0.02% की लगती है क्योंकि आप मेकर हो। मतलब क्या हुआ इसका, मेकर और टेकर का? टेकर का मतलब यह हुआ कि जो मार्केट में अवेलेबल लिक्विडिटी है उसको आप रिसीव कर रहे हो। मेकर मतलब आपने अपना फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दिया है, नया ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक नई लिक्विडिटी मिल रही है। एक्सचेंज को नया लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले मेकर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहां पे ब्रोकरेज कम लगती है। टेकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहां पे ब्रोकरेज ज्यादा लगती है। तो जब तक आपकी सिचुएशन क्रिटिकल ना हो कि मेरे को इमीडिएट, अभी मेरा नहीं जानता, मेरे को तो बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को थोड़ा लग भी जाएगा, या फिर मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे को थोड़ी ब्रोकरेज लग जाएगी, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो इमीडिएटली अपना ऑर्डर को एक्सिक्यूट करना है, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया या मेरा तो टारगेट हिट हो गया, तब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दो। वरना मैक्सिमम सिचुएशन में हमेशा लिमिट ऑर्डर पे जाना चाहिए। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, यहां पे आप अपना टारगेट प्राइस और अपना स्टॉप लॉस अपने सेम ऑर्डर में ही प्लेस कर सकते हो, ताकि आपने डिसाइड कर दिया कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में बाय करी है, अगर ये 110 चल जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक कर देना, वर्सेस अगर ये 95 पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बुक कर देना। तो ये हो गया है आपका ब्रैकेट, आपने अपनी प्राइस के साथ उसको ब्रैकेट में कवर कर लिया है, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्जिन्स की। जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या फिर किसी भी ब्रोकर पे जाके क्रिप्टोज में ट्रेड करोगे, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन्स मिलेंगे। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता, मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते करते साल भर हो गया, उनको मार्जिन्स का टाइप ही नहीं पता कि भैया कौन सा मार्जिन क्या बोलना चाहता है, कहां पे क्यों यूज करना चाहिए। ध्यान से समझेगा। सबसे पहले आता है आइसोलेटेड। जब आप नया नया ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, आइसोलेटेड मार्जिन को यूज करिए। आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में आपको कितना मार्जिन यूज करना है, 5,000, 500, 1,000, 2,000, आइसोलेटेड मार्जिन में आप डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये मेरा मार्जिन है, मेरी एक पोजीशन का इतना ही लॉस मेरे को होना चाहिए, खत्म बात। क्रॉस मार्जिन, जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हो और आपकी मल्टीपल पोजीशन चल रही है, फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन में लॉन्ग हो, इथेरियम में शॉर्ट हो, किसी और में लॉन्ग हो, इस तरीके से मल्टीपल पोजीशन चल रही है, जिसकी वजह से एक में प्रॉफिट एक में लॉस भी चल रहा है, और आप चाहते हो कि आपके अननेसेसरी कोई पोजीशन कटे भी ना, तो आप क्रॉस मार्जिन यूज करते हो। यहां पे आपके पोर्टफोलियो में जितना भी अवेलेबल बैलेंस होता है पूरे के पूरे को मार्जिन में यूज कर लिया जाता है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस मार्जिन। नॉर्मल फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हो और मल्टीपल पोजीशंस ले रहे हो, क्रॉस मार्जिन इज द की। फाइनली आता है पोर्टफोलियो मार्जिन। स्पेसिफिकली जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन ले रहे हो, मोर स्पेसिफिकली जब आप ऑप्शंस की पोजीशन ले रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको पोर्टफोलियो मार्जिन हमेशा एक्टिवेट रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैंने पर्टिकुलर बिटकॉइन बाय कर लिया, ऊपर का कॉल बेच दिया, हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस टूटे, हमारे को इधर तो प्रॉफिट हो रहा है कॉल में, बट हमारा जो एसेट है उसमें लॉस हो रहा है, और लॉस की वजह से मेरी पोजीशन कट गई, या फिर प्राइस बढ़ रहा है, मैंने सपोज करते हैं बिटकॉइन बाय किया है और ऊपर का कॉल बेच दिया है, अब यहां पे प्राइस बढ़ रही है, मेरे को बिटकॉइन में तो प्रॉफिट हो रहा है, बट इस कॉल में मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि लॉस हुआ और मेरा अगर ये पोर्टफोलियो मार्जिन नहीं हुआ तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी तो एक ही कंबाइंड एक पोर्टफोलियो की पोजीशन है, और अननेसेसरी ये पोजीशन मेरी कट सकती है। इसीलिए जब भी आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो आप पोर्टफोलियो मार्जिन को यूज करो, जब आपको एल्गोज में ट्रेड करना हो आप पोर्टफोलियो मार्जिन यूज करो, जब आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना हो, चाहे वो गोल्ड का फ्यूचर हो, बिटकॉइन, बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आप गोल्ड का, यूएस के स्टॉक्स के फ्यूचर्स पे भी काम कर सकते हो, गोल्ड के फ्यूचर में भी काम कर सकते हो, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप हमेशा क्रॉस यूज कीजिए। नया नया पोजीशन बनाया है, एक ही पोजीशन बनाइए, उसमें पर्टिकुलर लिमिटेड लॉस रखना चाहते हो तो आइसोलेटेड मार्जिन्स को यूज करिए।
नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग फीस। इसको मैंने आपको कवर भी किया था। क्रिप्टोज में आपके लिए परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं, जब तक आपकी इच्छा कर रही है आप होल्ड कर सकते हो। बाय द वे मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आ रहा है, मुझे बनाने में इनमें बहुत वीडियो में टाइम लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको भी मजा आ रहा है इस सीरीज में। और नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। देखो होता क्या है, क्योंकि आपके पास परपेचुअल फ्यूचर्स है, ये प्लेटफॉर्म आपसे एक फंडिंग फीस चार्ज करते हैं, आपको फ्यूचर्स में परपेचुअली काम करने के लिए, आपको लेवरेज प्रोवाइड करने के लिए एक फीस लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें तो यहां पे पॉजिटिव फीस लगती है। फीस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव लगती है, पॉजिटिव फीस भी लगती है, नेगेटिव फीस भी लगती है। जब आपकी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में पॉजिटिव फीस लग रही है तो जब आप बाय करोगे आपको फीस देनी पड़ेगी, और जब आप सेल करोगे आपको फीस रिसीव होगी। उसी के अगेंस्ट में ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है और आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब यहां पे अगर सपोज आपने शॉर्ट कर दिया तो जो फंडिंग फीस होगी वो आपको उतने टाइम में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 0.08% मिलती है यहां पे पर 8 घंटे की फीस। तो हर 8 घंटे में आपको आपकी पोजीशन का 0.01% मिलता रहेगा अगर आपने शॉर्ट कर रखा हो, मतलब बाय किया है तो आपको देनी पड़ेगी, सेल किया है तो रिसीव होगी। अगर आपकी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की नेगेटिव है फंडिंग फीस और आपने उसको बाय किया है तो फिर आपको रिसीव मिलेगी, अगर आपने सेल किया है तो आपको देनी पड़ेगी, मतलब आपको लगेगी, उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव है फंडिंग फीस मतलब बहुत ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज चाहता है कि भैया आप अगर हमारे इसमें, बिकॉज इतने सारे सेलर्स हैं, आप इसको बाय करोगे तो भाई साहब हम यहां पे आपको फंडिंग फीस प्रोवाइड करेंगे। आप बाय करो, सपोज करते कई बार ऐसे भी कॉइन्स आते हैं जहां पे 1% की फंडिंग फीस होती है पर 4 आवर। अब क्या होगा, आपने सपोज बाय कर लिया और ऐसा नहीं कि आपको पूरे 4 आवर तक होल्ड करना है इसको, 3 आवर 59 मिनट पे जाके आपने बाय किया 1 लाख रुपए का। जैसे ही आपका 4 घंटा हो जाएगा आपको 1,000 रुपए इसकी फंडिंग फीस, जो रफली आप 1% मानोगे तो 1,000 रुपए फंडिंग फीस आपको अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, या अपने पोर्टफोलियो में जाके चेक भी कर सकते हो। ये फंडिंग फीस पे भी स्ट्रैटेजीज होती है, आप बोलोगे तो हम उसको भी कवर करेंगे, पर ये फंडिंग फीस का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि जो परपेचुअल आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उसकी भी एक आपके लिए कॉस्ट है। फाइनली बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में लॉट साइज की। आपको लॉट साइज पता होना चाहिए, ऐसा मत करिएगा कि रैंडमली आपने कुछ भी डाल दिया और आपको पता ही नहीं कि आप कितने अमाउंट का ट्रेड कर रहे हो। वैसे हर एक ट्रेड में आपको वहां पे अवेलेबल मार्जिन दिखेगा और कितना मार्जिन लग रहा है वो दिखेगा, पर रफ आइडिया आप ले लीजिए, 1000 लॉट इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन, 1 लॉट इज इक्वल टू 0.001 बिटकॉइन। इथेरियम के केस में 100 लॉट इज इक्वल टू 1 इथेरियम, 1 लॉट इज इक्वल टू 0.01 इथेरियम। हर एक कॉइन का अलग लॉट साइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में भी सेम लॉट साइज यूज होता है, 1 लॉट इज इक्वल टू 0.001 गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको यह ध्यान रखना है कि लॉट साइज क्या है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया है आपका बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो आपको पता होना चाहिए। आने वाले वीडियो में जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है उसको हम प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल में भी देखेंगे, किस तरीके से काम होता है, क्या दिखता है, कैसे पंच होता है। बट ये वीडियो अगर आपने देख लिया और इसके बाद आपने अपना अकाउंट खुलाया और जाके उस अकाउंट में चेकआउट किया तो आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी, इतनी मेरे को आपको बिल्कुल गारंटी दे दी है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। इस सीरीज के पहले 2 वीडियोस अगर चेकआउट करने हैं तो सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है।